सौभाग्य से बच्चा समय पर आ गया, लेकिन बूढ़े व्यक्ति का अस्तित्व एक टाइम बम की तरह था। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अकियांग ने उस ग्राहक के बारे में सोचा जो उसे दिन के दौरान किराए पर रहते हुए मिला था। ग्राहक ने कहा कि जिस नर्सिंग होम में वह काम करता था वह अच्छी तरह से सुसज्जित था और उन बुजुर्गों को स्वीकार करने में माहिर था जो अपनी देखभाल नहीं कर सकते थे। मुख्य बात यह थी कि इसमें पैसे खर्च नहीं होते थे, इसलिए उसने अपनी माँ को अंदर जाने देने के बारे में सोचा। लेकिन जब नर्स उसे अस्पताल ले गई तो अकियांग को पता चला कि इसमें कुछ भी गलत नहीं था। आमतौर पर अस्पताल यह निर्धारित करता है कि परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा और यह केवल रात में ही हो सकता है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप जेल में हैं, लेकिन आखिरकार यह मुफ्त है। नियम अजीब है, लेकिन बूढ़े व्यक्ति को पता चलता है कि उसका बेटा उसे छोड़ना चाहता है और अकियांग से उसे अपने साथ ले जाने की विनती करता है। लेकिन जब वह अपनी मनोभ्रंश से पीड़ित माँ और बच्चे के बारे में सोचता है तो वह खुद को रोक नहीं पाता है और उसकी पत्नी को बच्चे और बूढ़े दोनों की देखभाल करनी होती है। यह बहुत कठिन था। अकियांग ने आखिरकार अपना मन बना लिया और निर्णायक रूप से एक्सीलेटर पर कदम रखा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस नर्सिंग होम में एक बेहद भयानक रहस्य छिपा हुआ था। कुछ ही दिनों बाद अकियांग गाड़ी से यात्रा करने गया, लेकिन पाया कि नर्सिंग होम खाली था। हालांकि वह थोड़ा डरा हुआ था, फिर भी उसने अपनी याददाश्त के आधार पर अपनी माँ का कमरा ढूंढ लिया। लेकिन दरवाजा खोलते ही अकियांग ने एक बेहद भयानक दृश्य देखा। उसकी माँ के शरीर को टुकड़ों में काट दिया गया था। लुंग अभी भी पूछ रहा है कि उसने उसे क्यों छोड़ दिया। सौभाग्य से यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन आखिरकार माँ और बच्चा जुड़े हुए हैं। अकियांग अपनी माँ की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित था। दरअसल उन्हें बूढ़ा आदमी नापसंद नहीं था, लेकिन उन्हें डर था कि नवजात बच्चे को नुकसान होगा। अपनी पत्नी के प्रोत्साहन से वह तुरंत वृद्ध व्यक्ति को लेने नर्सिंग होम गया, लेकिन